अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज आपने देखा होगा ख़बरों के अंदर जो अहम इस वक्त आज ख़बर है पाकिस्तान के हवाले से। गैर मुल्की ख़बर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान की अहम ख़बर है वो ये है कि 14 अगस्त पर इमरान ख़ान ने एक अवामी पावर शो का ऐलान कर दिया है। और जो लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं उनको शायद पता होगा, मैंने सुबह ही बता दी थी ये बात कि ये जो महीने का जो आज़ादी का महीना है, इस महीने पे इमरान ख़ान साहब जो हैं कुछ जो अपना एक अहम जो है कौम के और हकूक़ की जो आज़ादी की जो जंग लड़ रहे हैं उस हवाले से वो कॉल देंगे और वो अहम चीज़ों का ऐलान करेंगे। बहरहाल एक ये अच्छी चीज़ है। और मतलब अगर आज़ादी, क्योंकि बात वो आज़ादी की करते हैं तो आज़ादी की मुनासबत से अच्छी चीज़ है। लेकिन ये ज़रूरी है कि 14 अगस्त ही क्यों रखा गया है। मतलब ये 14 अगस्त तो हमारी आज़ादी का दिन था। मज़ीद इस मतलब ये महीना आज़ादी का था, ठीक है। आप 14 अगस्त को आप कह सकते हैं कि भाई 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और अगस्त के महीने के अंदर हमने मतलब कौम को आज़ादी की हमने एक और नवीद सुनाई, हकूक़ की आज़ादी की बात की, और ये महीना हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे जो सूरत हाल है उस सूरत हाल के हवाले से इसको डिले करना जो है ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि डिले करने का मकसद ये है कि आप गवर्नमेंट को टाइम दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक बात यह है कि जो मैं अक्सर आपसे कहता रहा हूँ और बार बार ज़ोर देता रहा हूँ, मैं अभी भी स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ, बराह रास्त कहता हूँ कुछ लोगों से इमरान ख़ान की कि जो गलतियाँ इनके दरमियान है ना उन गलतियों को वो दुरुस्त करने की कोशिश करें। कुछ तो मैं देख रहा हूँ कि रिपेयर हो रही हैं, लेकिन कुछ अभी तक वो अभी भी मामलात जो हैं कुछ गड़बड़ हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कल के भी व्लॉग में ये बात कही थी मैंने कि राब्ताकार जो हैं कुछ कर रहे हैं इमरान के साथ और राब्ते उनके चल रहे हैं। अच्छी बात है, पसे पर्दा राब्ते होना बहुत ज़रूरी हैं। और लेकिन मैंने एक बात आपको पहले भी कही थी, बारहा जो मेरा व्लॉग देखते हैं और जो ट्विटर पे भी हैं, मेरे अखबारी बयानात भी हैं, पाकिस्तान से बाहर के चैनल पे भी हैं, ईरान पे भी, दूसरे चैनल्स पर भी मैंने कही थी कि इमरान ख़ान पाकिस्तान का बिलाशुबा एक ताकतवर और एक मजबूत लीडर बन के उभरा है, लेकिन इनकी जमात की जो अंदरूनी कमज़ोरियाँ हैं उनको वो दूर करें। और ये कमज़ोरियाँ शुरू से रही, जब वो हुकूमत में थे तो उस वक्त आपको पता है तरीन ग्रुप और वो ग्रुप था, अब वो हुकूमत से हट गए तो अभी भी कुछ पैराशूटर्स जो हैं वो इनको नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैंने एक बात कही थी इनसे कि जो आप राब्ता कर रहे हैं इमरान ख़ान के साथ, जो भी ताकतवर हल्के हैं वो अभी तक इमरान ख़ान के साथ राब्ते में थे और अभी तक हैं राब्ते में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो इमरान ख़ान राब्ता कर रहे हैं जो लोग, वो राब्तों को इमरान ख़ान साहब खुद मॉनिटर करें, खुद कहीं ना कहीं शामिल हों। जब किसी से बात होती है, जब कोई बात होती है तो ये बात कि भाई यहाँ से क्या जवाब दे रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे पास इंतहाई मतलब अहम मेरे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जो कुछ इमरान ख़ान साहब कहते हैं वो बात सही दुरुस्त तरीके से नहीं पहुंचती इदारों के साथ, और वही जो इदारे कुछ कहते हैं या कुछ इमरान के करीब नहीं पहुंच पाती, कुछ ये गड़बड़ है। और इसके एक मिसाल आप जिंदा मिसाल पिछली मरतबा जो पिछली मरतबा ISPR के एक उस पर देख चुके होंगे, जब ISPR का एक स्टेटमेंट आया था तो फिर उन्होंने कहा था कि वो कुछ मामला थे, खैर वो अभी मैं जिक्र नहीं करूँगा। तो इससे लेकिन वो अभी भी वो चीज़ नहीं दी गई है और उस पर तवज्जो नहीं हो रही है, और वो जो है ये चीज़ जो है ना कहीं मामलात ख़राब कर रहे हैं। अब यह था कि कुछ मामलात के ऊपर जो है इनके तो अहम इदारों के साथ कुछ मामलात ठीक हो गए थे और ठीक हो रहे थे, और अहम इदारों ने कुछ एक दो ज़मानतें मांगी, 2 पॉइंट्स पे कुछ ज़मानतें मांगी थी। अभी मैं फ़िलहाल वो नहीं बताऊँ, मेरा व्लॉग अहम है, मैं इस वक्त वो 2 वजूहात आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि फिर मैं वो काम नहीं करना चाहता जो कि इमरान ख़ान के कुछ बेवकूफ़ किस्म के जो क्या नाम है, जो मीडिया के जो कुछ व्लॉग्स बना रहे हैं बड़े जज्बाती, जो खान साहब से बड़े ज़्यादा दिखाते हैं कि अब ये हो रहा है, खान साहब ने ये कर दिया है, खान साहब ने नाकाम कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, खान साहब का पावर बैंक है, अच्छे तरीके से बात करें, खान साहब का वोट बैंक भी है, कौम इंटैक्ट है, उनके साथ कौम खड़ी हुई है। लेकिन ये जो बिला वजह लोग जो जज्बाती बातें करके और जो इदारों के खिलाफ जो बातें करते हैं, ये बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत गलत। इसका तमाम नुकसान जो है ना आपके लीडर को पहुंचेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन अब मैंने कल परसों समझाने की भी कोशिश की एक जगह, तो कुछ लोग जो हैं पता नहीं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के थे कि इसके वो मेरे पीछे पड़ गए कि फैसल साहब भाई मेरी बात आप समझने की कोशिश करें। मैंने दुनिया देखी हुई है, पाकिस्तान में सियासत की है, मैं इस्टेब्लिशमेंट को समझता हूँ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को समझता
समझता हूँ, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को समझता हूँ, यूरोप की इस्टेब्लिशमेंट को समझता हूँ। आप लोग नहीं समझते, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के साथ हमदर्दी है और पाकिस्तान की कौम के साथ हमदर्दी है और इमरान खान के सपोर्टर्स के साथ हमदर्दी है और इमरान खान से हमदर्दी है, क्योंकि कौम को एक अच्छा और ईमानदार लीडर मिला है। हम अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, अपने जज्बाती हरकतों की वजह से उसके लिए मुश्किलात पैदा ना करें। तो ये मैंने असल में कह रहा था कि लेकिन जब वो मामला, मैंने बीच में से बात की थी समझाने के लिए, लेकिन वो जो मामला जिसमें बात करा कि दो चीज़ों पे एक गारंटी सी मांगी गई थी, एक पे तो खान साहब राजी हो गए थे, लेकिन एक के ऊपर जो है मामला ठहर गया था। वो क्या चीज़ें वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर वो पाकिस्तान के हवाले से और जो राब्ता कानून के हवाले से फिर वो बात ख़राब हो जाएगी कि मैंने चीज़ें लीक की। तो वो मामला चल रहे थे। अच्छा, इस दौरान जो है एक सिलसिला ये भी चला कि जो मैंने आपको कहा था कि भाई ये जो इलेक्शन की बात है, मैंने आपको कहा कि इलेक्शन के मामला तय हो गए। मैंने आपको अक्टूबर का कहा था और मैं अभी भी खबर पे कायम हूँ कि मामला जो है अक्टूबर पे इलेक्शन की बात हो गई थी, सब कुछ हो गया। लेकिन आपको याद होगा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हालात दुरुस्त हो जाते हैं, इलेक्शन की तरफ हम चले जाते हैं, इलेक्शन के फैसले हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर कोई ना कोई आके ना बीच में ऐसा जो है खान साहब के साथ जो लोग जो पैराशूटर है ना, वो सारी सूरत हाल को ख़राब कर देते हैं। आपको याद होगा, इससे मैं 3-4 दिन पहले मैंने प्रेस पे, टीवी पे भी कहा है, उस पर मैंने मीडिया के ऊपर भी और अभी वीलॉग्स में भी कहा कि आपको याद होगा 3 दिन पहले आके फवाद चौधरी ने क्या कहा था कि हमारे पास तो मरकजी हुकूमत हमारे हाथ में है, हम जब चाहें गिरा देंगे। मैंने आपको कहा था ना कि भाई ये इनको आकर बोलने की क्या जरूरत थी, अब गिराए ना फवाद चौधरी, क्यों नहीं गिरा रहे फवाद चौधरी? आज इमरान खान साहब परेशान है। इमरान खान को अब मैं आपको बता लूँगा, इमरान खान, अब मैं आपको बता रहा हूँ मेरे वीलॉग सुन, इमरान खान इस वक्त अब परेशान हुए सही मानों में। और इसीलिए आज मैंने ट्विटर पर भी कई लोगों से कहा था कि अब डिफाइनिंग मूवमेंट में आ गया, कौम को भी इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए। तो आप खड़े होने के लिए इमरान खान के साथ आप उसके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, आप उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इन पैराशूटर से कोई ये पूछे, मामला जो है दो चीज़ों पे, 2 पॉइंट पे आकर फंसे हुए थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन दूसरा मामला भी हल हो जाना। तुम कौन हो ड्रोन की वजाहत करने वाले? तुम्हारा मसला इस वक्त पाकिस्तान की ड्रोन किधर से आया, तुम्हारी जिम्मेदारी है पूछने का फौज से? तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? तुम्हारी ये काम नहीं है ड्रोन किधर से आया। तुम ये बात करो कि इस वक्त जो इमरान खान का जो मसला है, जो इंतखाबात का मसला है, जो मामला दुरुस्त करने हैं उनको दुरुस्त करो। तुम क्यों ये आके बात कर रहे हो कि हमें ड्रोन की वजाहत की जाए? अच्छा, फिर उसके बाद उससे अड़ रहे हैं बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ। क्या आप तो कह रहे हैं हमें ये वजाहतें मत दें, फजा इस्तेमाल हुई है कि नहीं हुई? भाई आप कौन हैं, क्यों पूछ रहे हैं, आपका क्या ताल्लुक है? क्या ये इमरान खान का इशू है इस वक्त? इमरान खान का ये इशू है इस वक्त कि ड्रोन कहां से चला था? ये इमरान खान का इशू नहीं है। फवाद चौधरी ने ये जो मशवरा दिलवा के और ये बयान दे के पूरा जो मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ था वो सारे का सारा इन्होंने खराब कर दिया। और पूरी एस्टेब्लिशमेंट जो है दोबारा जो है मौजूदा सेटअप के साथ और नवाज शरीफ के साथ चली गई। और अब मैं आज आपको बता रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने गो हेड दे दिया कि इमरान के साथ सख्ती करो और उसे गिरफ्तार करो। दिस इज द मैन जो सारी सूरत हाल को खराब कर रहा है। अब आप खुद समझिए। और पीछे से आपको कुछ लोग इल्ला माशाल्लाह उनको समझाने की कोशिश की तो वो भाई आप लड़ जाओगे फौज से, क्या करोगे? फौज से लड़के कहां तक लड़ोगे, क्या करोगे आप? फौज से लड़के को फायदा होगा आपको? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मुल्क का बेड़ा गर्क होगा ना, या इमरान का कोई फायदा होगा? बुनियादी तौर पर मेरा कहने का मकसद जो मैं लोगों को समझा रहा हूं कि आप जो हैं कोशिश ये करें, जो पाकिस्तान के जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, जो समझदार हैं, जो वीलॉग्स करते हैं, जो कुछ करते हैं, वो उन चीज़ों पे तवज्जो दें जो खान की पार्टी के अंदर जो पैराशूटर्स बैठे हैं, जो खान के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो उनको दिखाएं, उनको बताएं, उन पर डिस्कस करें। जब खान साहब पास जाते हैं, मैं तो नहीं जाता भी नहीं हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मेरी तो फील्ड ही कुछ और है, लेकिन जो लोग जाते हैं, जो बताते हैं, वहाँ जाएं, उनको डिस्कस करें, उन चीज़ों को हाईलाइट करें। आप उन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं, फौज के साथ कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को कर रहे हैं, और आप वो काम कर रहे हैं जो बात की आपकी हुकूमत चाहती है। हुकूमत तो चाहती है कि इमरान खान के और उनके दरमियान सारे मामला ख़राब हों, और मामला आपने ख़राब कर दी। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो फौज की और एस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और फौज ने अब कह दिया है, बट ठीक है, पहले मैंने आपको ये बात बताई थी और मैं अपनी खबर पे कायम हूँ। इमरान खान 10 मुहर्रम को, ये सारे लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं कि भाई वो फलाना ढिमकना। इमरान खान साहब को पहले गिरफ्तार किया जाना था। मैंने आपको बात पहले बताई थी कि राना सनाउल्लाह ने कितना सख्त बयान दिया था, लेकिन रात को राना सनाउल्लाह को शट अप कॉल मिल गई, तो खबरदार गिरफ्तार करने की कोई बात नहीं करना, हम मुल्क के हालात खराब नहीं करना चाहते। लेकिन अब आपने ला के फौज को मुजरिमों को कठेरे में खड़ा कर दिया आपने। आप ये बार बार टीवी पे करें, इसका बयान फवाद चौधरी का सारी दुनिया में दिखाया गया है। अफगानिस्तान वाले पूछ रहे हैं इस बयान के ऊपर, दूसरे सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई? क्या पाकिस्तान, आपका काम ही नहीं है इस पे बात करने की। भाई अगर अफगानिस्तान के हवाले से अगर कहीं पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है, अगर हुई है, तो ये इसका बार किसके ऊपर है? ये गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट जवाब दे।
आप क्यों पूछ रहे हैं, किसी से वजाहतें मांग रहे हैं कि ये लेके आओ वो लेके, आपको तो काम ही नहीं इससे बात करने का। और आपके लिए तो बहुत अच्छा था अगर हुई है, आप खामोश रहते, जब आपकी हुकूमत आती तो आप बताते कि देखिए जनाब हम नहीं थे, जब तक हम थे तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हमारे जाते ये हो गया। लेकिन आपने उठा के खुद पाकिस्तान की फौज को और एस्टेब्लिशमेंट को लाके अफगानिस्तान के सामने और दुनिया के सामने कटहरे में खड़ा कर दिया। ये आप कौन सी खिदमत कर रहे हैं मुल्क और कौम की? आपके अपने इख्तलाफात हैं, आर्मी से अपने हद तक रखें, आपके अगर किसी मामला थे अपने हद तक रखें, लेकिन पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह अपने ऊपर हावी कराने के लिए, और जो मुल्क दुश्मन है उनको साथ मिलकर आपके ऊपर चढ़ाई करने का, आपके लीडर के ऊपर चढ़ाई करने का मौका ना दें आप। ये इतना फवाद चौधरी, मैं बार बार के, इतना खतरनाक आदमी है और अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब खान साहब हटाएंगे तो नहीं, कि मुझे पता है कभी नहीं हटाएंगे। मेरा मकसद जो है ना कौम को समझाना और सब लोगों को समझाना होता है, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं वीलॉग करने की, मुझे कोई नहीं परवाह। ये जो इस तरह लोग करते हैं सुबह शाम कर रहे हैं इधर, मुझे नहीं कोई परवाह। मेरा वीलॉग करने का एक खास एक मकसद है, और किसके कहने पे करता हूँ, वो भी कुछ मुहिब्बतन ताकतें हैं जिनके साथ मैं कह के करता हूँ, जो सिर्फ टोटल मुल्क और पाकिस्तान की कौम की बेहतरी चाहती हैं। वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, वो पाकिस्तान की बका चाहती है, वो पाकिस्तान की सलामती चाहती है, वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो भी ताकतवर हैं कुछ, मतलब इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ फौज नहीं होती इस्टेब्लिशमेंट में, और भी बहुत सारे अंसर होते हैं। तो बुनियादी तौर पर मेरा कहने का मकसद जो है, मेरा जो वीलॉग करता हूँ उसका मकसद ये है, तो अब लोगों को देखना चाहिए इस वक्त सारा मामला जो है ना आके कौम के ऊपर फंसा हुआ है। ये जो बातें मैं आपसे करता हूँ इसलिए करता हूँ कि आपको इस वक्त शऊर देना है। ये जो सारी बातें, ये तो हम तो किसी को भी कह सकते हैं, बता सकते हैं भाई इसने ये किया उसने ये किया, लेकिन वो कोई इस वक्त नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त रियासत गई है फंस, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। मैंने आज कहा था सुबह कि आप देखें इतने हालात हमारे खराब हो गए, पाकिस्तान के अंदर अभी अनाज का बहरान भी आ सकता है, इतनी सख्त तरीके से बारिशें हो रही हैं, दुनिया के अंदर मौसमी हालात बिगड़ते आ रहे हैं, अभी दोबारा सैलाब आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हम तबाही की गिरद चलते आ गए। हमें अगर थोड़ा बहुत कहीं से पैसा मिल भी रहा है, ये पैसा तो फौज लेकर आई है, पैसा तो आर्मी लेकर आई थी, आपके लोगों ने तो पैसा सारा निकाल दिया। मैंने बताया भी था, अभी शाहीन साहबाई ने भी कहा था, आपको पता है, खैर मैंने तो इशारतन कहा था, शाहीन साहबाई साहब ने तो खुलकर बता दिया था कि यहाँ से माल लेके चले गए। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो सब एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, सब एक दूसरे के साथ ब्लैकमेल हो रहे हैं। आपको इस वक्त मुल्क को निकालना है, बहुत सोच समझ के निकालना है। इमरान खान के लिए चाहिए, जो इमरान खान के दोस्त हैं सही मानों में, जो उनके मुशीर हैं, उनको चाहिए कि उन चीज़ों पर नज़र रखें कि कौन कौन से लोग जो हैं इस वक्त डबल एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सूरत हाल इस वक्त इन्होंने ख़राब कर दिया, मामला बिल्कुल दुरुस्त चल रहे थे। और मैं कल तक की बात कर रहा हूँ, कल यानी जब मैंने वीलॉग किया था, कल सुबह तक के मामला बिल्कुल दुरुस्त थे, बहुत सारे मामला ठीक थे, और बहुत सारे मैंने आपको बताया। खैर इलेक्शन की बात तो अभी भी है, जो मेरी खबर है कि इलेक्शन वो कराएंगे, लेकिन अब वो पहले तक यानी 2 दिन पहले ये बात हो गई थी, हुकूमत ये कह रही थी कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करो, इमरान खान को टोटल हटाओ। लेकिन न्यूट्रल से मैं बता रहा हूँ कि लोग नहीं समझते। वो ठीक है, इमरान खान जो कुछ कह रहे हैं वो अलहदा बात है, मैं इमरान खान की बात को नहीं कह रहा, इमरान खान के सोर्सेज मुझसे ज़्यादा हैं, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे पास भी सबूत है कि न्यूट्रल्स जो है ना इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए चक्कर में वो इस तरह नहीं हटाना चाह रहे थे जिस तरह की ये चाह रहे थे कि उसको गिरफ्तार कर लो और ये कर लो, सारी उठा के क़यादत को बंद कर दो। उन्होंने कहा नहीं हम ये काम नहीं करेंगे। और मैंने आपको कल ये बताया था कि ये बात भी हुई थी कि जब बाहर से पैसा आया था तो बाहर से पैसा देने वालों ने भी कहा था कि हम इनके पर भरोसा नहीं करते। जब एक बात क्लियर हो गई कि इस मौजूदा सेटअप को ना बैनुल अक़वामी बरादरी मान रही है ना कौम मान रही है, तो फिर आपको क्या जरूरत है कि आप जो एक ताकतवर तबका है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान से हमेशा, जो पाकिस्तान की सियासत में एक अहम किरदार अदा करता है, उनके साथ मिलकर आपको मुल्क को बचाना है। आप उनके साथ बरह रास्त मुखालफत ले लिया आपने बिलावजह बात करके। अब मैं वही बात है ना, मैं बार बार कहता हूँ, मुझे अब गिराया ना, कल मैं तो खुद कह रहा हूँ, सुनते हैं ये लोग, मैंने तो कहा भी है, पैगाम भी गिराओ भाई, अब क्यों नहीं गिरा रहे, हुकूमत गिराओ, कल गिरा दें, आप बुलाएं, कौन सा आपका है मरकज के अंदर, कुछ नहीं है, ऐसी हवाई बातें करके खामखा लोगों को होशियार करना और लोगों को वो प्रोवोक करना। तो ये खान साहब को बहरहाल इन चीज़ों पे देखने की ज़रूरत है। इस वक्त जो है पार्टी को इस किस्म के जो शरपसंद लोग हैं उनको चाहिए कि उनके ऊपर उनकी हरकत पे कोशिश जो है उसको देखें पूरे के किन किन लोगों को कहाँ करना है। लेकिन ये सूरत हाल ने बड़ा काम ख़राब कर दिया है। और मेरे पास जो इतलात है वो ये है कि अब वो उन्होंने गो हेड कर दिया, उन्होंने कहा भाई ठीक है, अगर आप इमरान को गिरफ्तार कर सकते हैं या कुछ भी अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है करें, लेकिन हालात को कंट्रोल करके करें। और बनी गाला के करीब भी है, इसीलिए सुबह से मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, तो बनी गाला के इर्द गिर्द भी कुछ काफ़ी सिक्योरिटी के लोग जो है मशकूक लोग घूम रहे हैं और वो बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। कल तक ही, आज से 24 घंटे पहले तक ये बात नहीं थी। ये फवाद चौधरी के इस बयान के बाद जो ना सारी सूरत हाल ख़राब हुई है। आपको इलेक्शन पे जाना है, कौम को तैयारी करनी है, पार्टी के मैंडेट को देखना है, आइंदा टिकटों को देखना है, पाकिस्तान के अंदर जो तबाहकारियाँ उसको देखना है, वो सारे काम करने के बजाय उन्होंने खामखा आप बैल मुझे मार वो इस्टेब्लिशमेंट से भिड़ गए जाके। ये आपके फवाद चौधरी साहब ने किया। खैर बहरहाल
ये तो एक हो गया आज की बात। आइंदा जो भी होगा कल मैं आपको बताऊंगा। उधर मैं आपको बता रहा था कि जो चीन और उसका मामला है ताइवान का, वो भी बढ़ता जा रहा है। उसके ज़ाहिर असर पाकिस्तान के ऊपर उनके ताइवान के एक अहम अफसर हैं यांग ली, वो उनके मिसाइल मैन माने जाते हैं। मैंने आपको कल अपनी खबरों में बताया था कि मामला जो है ना, लोग कह रहे थे कि बढ़ेगा ये मामला बहुत, चीन जो है छोड़ेगा नहीं इसको। बहुत से लोग कहते हैं चीन डर गया, डरा वरा नहीं, वो चीन बड़े मोहतात तरीके से काम करता है। जो उनके अहम मिसाइल अफसर थे यांग ली, वो कल एक होटल के अंदर मुर्दा पाए गए। और वो इतना अहम बंदा था ताइवान का, जो कि पूरा ताइवान का जो है मिसाइल प्रोग्राम वो चलाता था। और जितने इस वक्त मिसाइल के प्रोग्राम अंडर मतलब पाइपलाइन में थे, जो काम जिन पे काम हो रहा था, वो सब का सब सारा का फार्मूला सब कुछ उसके पास था और वो उसको पता था कहाँ कहाँ से क्या लेना है। वो कल अपने होटल में मुर्दा पाए गए। तो ये एक बहुत बड़ी एक है। दूसरा एक मामला जो है अब इसको देखा जा रहा है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जापान के साबिक़ा वज़ीर आज़म जिनको गोली मारी गई थी, उसके बारे में भी आपको पता लगा कि वो भी चीन के बहुत सख्त खिलाफ थे और कहा ही गया था। तो खुलकर बातें आ रही कि उसके अंदर भी पीछे चीन का हाथ था। तो चीन की एजेंसीज जो हैं और चीन के मामलात भी हैं बड़े जो हैं बहुत मोहताद हैं। अब मैं आपको मतलब ये कहीं से तस्दीक तो नहीं हुई, लेकिन ये मेरा तज्जिया है और तज्जिया भी मेरी खबर है कि ये इस मामले के अंदर जो है चीन जो है इसको इस तमाम सूरत हाल को चीन और ताइवान की दुश्मनी के अंदर देखें आप। अच्छा, एक बात, दूसरा जो एक और ख़तरनाक खबर है, वो सबसे बड़ी ख़तरनाक खबर ये आ रही है कि जो रूस का और उसका चल रहा है मसला यूक्रेन का। अब वो आपको मैंने आज ट्विटर पर शायद ट्वीट भी किया था और एक जगह और भी मैंने कहा है कि ज़ेपोरिशिया जो है पावर प्लांट है, आपको पता है वो वहाँ यूक्रेन के अंदर है। ज़ेपोरिशिया पावर प्लांट के ऊपर तकरीबन रूस ने अपना कब्जा किया हुआ था और वो उनके पास था। लेकिन आज यूक्रेन ने क्या हिमाकत की कि ज़ेपोरिशिया पावर प्लांट के ऊपर जहाँ रूस का जो एक थोड़ा सी जहाँ उनकी वो कहते हैं थोड़ी सी वो डिप्लॉयमेंट थी, उसके ऊपर उन्होंने एक मिसाइल फेंका। खैर बहरहाल मिसाइल से इतना नुकसान तो नहीं हुआ, प्लांट का एक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ है। लेकिन उसकी वजह से प्यूटन जो है बहुत ज़्यादा वो उस पर मतलब उन्होंने सख्त रद्द अमल दिया। उसकी वजह यह है कि ज़ेपोरिशिया पावर प्लांट जो है वो इस वक्त यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट है। प्यूटन का ये ख्याल था कि वो इस प्लांट पे कुछ हिस्से पे वो भी हैं, प्यूटन पास पूरा नहीं है, मतलब उस इलाके के अंदर कब्जा नहीं किया। प्यूटन का ये प्लान था कि उस प्लान को वो कब्जा करके जो यूरोप की जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो उसकी जो पावर सप्लाई है उसको वो कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये जो यूक्रेन ने जो काम किया है ना अमेरिका के कहने के ऊपर, उसकी वजह से प्यूटन के न सही सख्त भड़क चुके हैं। और अब उन्होंने प्यूटन ने ये बात की है बड़ा ख़तरनाक, उसने ये मतलब ये वो धमकी दी। उसने कहा कि अगर अब दोबारा यहाँ हमला हुआ तो मैं ज़ेपोरिशिया प्लांट को खुद उड़ा दूंगा। अगर वो ज़ेपोरिशिया प्लांट उड़ा तो आप यकीन करें कि पूरा यूरोप जो है ना, तकरीबन पूरा यूरोप, पूरा वेस्ट का तकरीबन यूरोप वो रेडियाई लहरों से मुतासिर हो जाए। यानी बगैर बम मारे हुए, बगैर न्यूक्लियर बम इस्तेमाल किए हुए, बगैर कुछ किए हुए। क्योंकि अगर वो जब वहाँ पे गिरेगा, क्योंकि अच्छा कुछ हवाओं का रुख भी ऐसा है कि जो चलती है वो इधर से उस तरफ की तरफ चलती है, तो सारी की सारी जितनी तापकारी है उसकी, आपको पता है कि चेरनोबिल के अंदर जब बम पड़ा था तो चेरनोबिल से कितने लोग जो हैं वहाँ मतलब उसके मुतासिर हुए थे। और आज तक चेरनोबिल का जो इलाका है वहाँ पर लोग नहीं जाते और उसको पूरा उन्होंने बंद किया हुआ है। और आज भी वहाँ पर लोग चेरनोबिल के जो तापकारी हुई थी उसकी वजह से आज भी लोग मुतासिर हैं। लेकिन ये ज़ेपोरिशिया प्लांट जो है उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है, यहाँ हाइड्रोजन का भी है। अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने रूस ने इसको उड़ाया और वहाँ से हाइड्रोजन की और दूसरी अगर तापकारी निकली तो आप यकीन करें कि पूरा यूरोप के अंदर बेइंतहा लाखों लोग मर सकते हैं बगैर न्यूक्लियर, बगैर एटम बम इस्तेमाल किए हुए। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है अभी रशिया ने दे दिया है यूरोप को। अब देखना पड़ेगा, अल्लाह ताला हालात के लिए बेहतर करें। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला दुनिया के अंदर अमन और सुकून लेके आए, ख़ासतौर पर हमारे मुल्क के अंदर। और हमारे मुल्क के अंदर जो लोग हैं खुदा करे उनको लीडर तो मिल गया है, इमरान खान बहुत अच्छा समझ गए, लेकिन पॉलिटिशियन जो है ना अभी तक हमारे पास इमरान खान के पास कोई सही पॉलिटिकल जो है ना कुव्वतें नहीं है। अल्लाह करे उनको भी ऐसे लोग कुछ मिल जाएँ अच्छे, ताकि मुल्क और कौम के लिए बेहतरी हो। आज के इतने कल अपना जो भी हालात होते हैं हम आपसे ज़रूर इंशाल्लाह अपना तज्जिया भी देंगे और जो कोई खबर हो वो खबर भी देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।